नमस्कार बच्चों, हमारा जो विषय चल रहा है कक्षा 6 का भूगोल के तहत हमें पाठ नंबर 2 जो कि जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इससे पहले हमें इसी पाठ की हम 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 और लगभग आधा पाठ है जो ये है जो हम कर चुके हैं। और आज इसी पाठ की कक्षा 6 के भूगोल के तहत पाठ नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर जो है हम कर रहे हैं। इसकी पहले 2 वीडियो बना चुके हैं और आज हम तीसरी वीडियो के साथ आपके साथ इसका अध्ययन करेंगे। हम देख चुके हैं कि ग्लोब पर पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं और उसका अध्ययन कर चुके हैं। देशांतर के बारे में पढ़ चुके हैं और पृथ्वी पर ठंड कहाँ पर पड़ती, ज़्यादा पड़ती है, गर्मी कहाँ पर पड़ती है, ये हमें उसका अध्ययन कर चुके हैं। और आज अब इससे आगे का हम तीसरी वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। जो देशांतर है वो 4 मिनट लेता है, ठीक है। यानी एक देशांतर की दूरी हमें जो सूर्य जो है एक देशांतर में रोशनी अपनी पहुंचाने में 4 मिनट का समय लेता है, ठीक है। ऐसे करके जो आपके बीच में 10 देशांतर पड़ रहे हैं तो कितने हो गई, यानी 40 मिनट होगा यहाँ पर। तो ये हो गया देशांतर आपका, ठीक है। तो यहां पर आप नोट करेंगे, देखिए यहां पर नोट करेंगे पहला पॉइंट, देशांतर प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया, यानी कि इसमें लिखेंगे देशांतर के बारे में, ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो आपके देशांतर हैं, देशांतर क्या है, ये अर्धवृत्त हैं। पहला पॉइंट आपका यही है कि ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, यानी सबसे देखिए आपके इमेज दिखा रहा हूं कि आप देख पा रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, जो इनके देशांतर है, देशांतरों के बीच की दूरी ये कम हो जाती है। यानी ये वाला हिस्सा जो है आप देख पा रहे होंगे विषुवत वृत्त पर इनका रेखा जो है दूरी इन दोनों की रेखाओं के बीच ज्यादा होती है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं कम होती जाती है, ठीक है। एक स्थिति ये होती है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है दूरी, ठीक है। तो ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। तो आप यहां पहला पॉइंट यही नोट करेंगे कि ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। देखिए अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है भिन्न भिन्न होती है। जैसे अक्षांश रेखाओं में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, वो है 0 डिग्री है, विषुवत रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, ठीक है। वहीं देशांतरी रेखाएं चूंकि ऊपर से नीचे की ओर डाली गई हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक डाली गई हैं, तो यहां पर देशांतरी रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, देशांतरी रेखाओं की जो है, देशांतरी रेखाओं के मध्य की जो लंबाई है वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन देशांतरी रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है, ठीक है। तो यहां पे अगला पॉइंट नोट करेंगे, सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी सभी देशांतरी रेखाओं की लंबाई समान होती है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए सभी देशों ने क्या निश्चय किया है कि ग्रीनविच यानी ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ऐसा करने का रीजन ये था, इससे हमें पता चल जाता था भाई सूर्य का प्रकाश हमारे यहां पहुंच गया या फिर यहां पहुंच गया, इसका ये मतलब है, ठीक है। यानी कि हमने काल्पनिक रूप से हमने पृथ्वी को यहां पर यानी कि बीच से डिवाइड किया, अब हमने पृथ्वी को काल्पनिक रूप से ऊपर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी यहां से डिवाइड कर दिया, इस तरह से डिवाइड कर दिया, ऊपर से ये वाला हिस्सा हमने डिवाइड कर दिया, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। मान लीजिए हमने ये वाला हिस्सा जो है इस तरह से डिवाइड कर दिया पृथ्वी का, ठीक है, ऊपर से। अभी तक तो हमने पृथ्वी को बीच में डिवाइड किया था अक्षांश यानी कि अक्षांश के माध्यम से, अब हमने यहां से डिवाइड कर दिया, ऊपर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा, यानी देशांतर रेखा हो गई, यानी ऊपर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये देशांतर रेखा हो गई। तो हमने यहाँ पे ऊपर से डिवाइड करने का रीजन ये था कि हमें जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य की किरणों के अकॉर्डिंग हम अपना समय जो है परिवर्तित कर सकें, समय चेंज कर सकें, इसके लिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमने जो लंदन में एक राजकीय वेधशाला है, ब्रिटेन में एक राजकीय वेधशाला है, जहां से जो रेखा गुजरती है उसे याम्योत्तर मान लिया, यानी प्रमुख याम्योत्तर रेखा मान लिया है, ठीक है। तो इस याम्योत्तर के प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं और इसका मान जो है 0 डिग्री देशांतर होता है। यहां से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपकी जो ब्रिटेन में जो आपकी जो ग्रीनविच है, इसे हमने 0 डिग्री देशांतर मान लिया है। अब इसके पूर्व में, ठीक
ठीक है, और इसके पश्चिम में, यानी इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में। देखिए एक बार मैप में फिर से मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए ये यहां से पड़ रही है, ये आपकी देख रहे पा रहे हो, ये यहां से आपकी जो देशांतर रेखा इस तरह से आ रही है यहां तक, देखिए ठीक है। अब देखिए इसके पूर्व में वाला हिस्सा वाला ये वाला हो गया, इसके पश्चिम वाला हिस्सा जो है यहां वाला हो गया, ये वाला, ठीक है। यानी हमने बीचों बीच में अपनी काल्पनिक रूप से मान लिया है, यहां से होकर गुजर रही है ग्रीनविच, ठीक है रेखा, तो हमने मान लिया यहां पे। तो यानी कि यहां से सूर्य की किरणें स्टार्ट होती हैं आपकी पढ़ना, ठीक है, यानी जैसे जैसे क्रॉस करती जाती हैं आपकी 360 रेखाएं जो हैं, ठीक है। 360 में हमने डिवाइड कर दिया कि यहां पर हमने 0 डिग्री अक्षांश से बना दिया, 0 डिग्री देशांतर रेखा बना दिया। इसके इधर 180 रेखाएं हैं पूर्व में, और इधर इसके जो पश्चिम में 180 रेखाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी पूर्व और पश्चिम वाली 180 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है वो एक ही रेखा है, अलग अलग रेखाएं नहीं है। 180 वाली रेखा जो है एक ही जो है लाइन पर स्थित है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक ही लाइन पर स्थित है देशांतर रेखा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम फिर से पुस्तक पे पहुंचते हैं। तो देखिए यहां पर नोट करेंगे सेकंड पॉइंट, यहां पर नोट करेंगे सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामी-उत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। सेकंड पॉइंट आप ये नोट करेंगे, ठीक है। और इस यामी-उत्तर यानी कि शुरू की जाए, ये नोट कर लिया होगा सेकंड पॉइंट। इसका मान जो है यानी ग्रीनविच में जो देशांतर इसका मान क्या है, 0 डिग्री है। यहां से हम, ठीक है, यानी इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहां से हम 180 अंश पूर्व तथा 180 अंश पश्चिम तक गणना कर सकते हैं, ठीक है। इसी में सब पॉइंट नोट करेंगे, सेकंड सब पॉइंट कि 180 अंश पूर्व जो और 180 अंश पश्चिम यामी-उत्तर है, यानी कि देशांतर रेखा जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है, अलग अलग रेखाएं नहीं है। तो ऐसे करके आपकी जो है 360 रेखाएं हो जाएंगी पूरी, ठीक है, यानी कि ये एक ही अक्ष पर स्थित है, तो ऐसे करके आपकी 360 रेखाएं हो जाएंगी इसमें, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे आपकी ये रेखाएं जो है, यानी इधर भी 180 है और पीछे वाली जो इसकी ये वाली रेखा जो है ये पूर्व और पश्चिम दोनों की एक ही जगह स्थित है, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी जो रेखाएं हैं वो 360 रेखाएं टोटल हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने यहां तक ये नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं देशांतर और समय। अगली जो हेडिंग है वो है देशांतर और समय। आपको पता होगा कि पहले के समय में समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या होता था, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की हमें गति, इनके अकॉर्डिंग हम पता लगा देते थे कि सूर्योदय हो रहा है क्या सूर्यास्त हो रहा है, तो ये पता लगा लेते थे। लेकिन स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व में समय का निर्धारण का सबसे अच्छा साधन जो है हमारा यही स्थानीय समय था पहले, ठीक है। लेकिन आगे चल के हमें जरूरत ये पड़ी कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन स्थापित हुए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हुए, तो हमारे यहाँ अंतर व्यापार भी बढ़ा, यानी कि अंतर देशी व्यापार है या फिर आपका जो ब्रॉड लेवल पर जो अंतर्देशीय व्यापार है उसमें भी वृद्धि हुई। ऐसे में जब व्यापार में वृद्धि हुई तो किसी देश का समय जानने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक था कि भाई वहां पर कौन सा समय लागू हो रहा है, वहां पर कौन सा समय चल रहा है। तो इसके लिए पृथ्वी को हमने डिवाइड कर दिया देशांतर रेखाओं में, ठीक है। पृथ्वी को हमने टोटल देशांतर रेखाओं में डिवाइड कर दिया ऐसे करके, ठीक है। और उन देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम जो है पृथ्वी का समय का हम एग्जैक्ट मापन हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप नोट करेंगे इसमें देशांतर और समय में कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामी-उत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे प्रमुख बिंदु पर होगा उस समय यामी-उत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, देखिए मैं फिर से मैप दिखा दे रहा हूं, यहां पर आपको इमेज दिखा दे रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि जब यहां पर सूर्य की किरणें पहुंचेंगी, सीधी पहुंचेंगी, तो यहां पर पूरी यानी पूरे देशांतर रेखा पर दोपहर ही होगी। यानी ये मतलब नहीं है कि भाई सर यहां पे ऊपर उत्तरी गोला यानी उत्तर यानी शीत कटिबंध में हम पहुंच गए, शीतोष्ण कटिबंध में हम पहुंच गए हो तो वहां पर दोपहर नहीं होगी, वहां पर भी दोपहर होगी, ठीक है। यानी कि पूरा जो आपका देशांतर रेखा पर एक ही प्रकार का समय रहेगा, एक ही प्रकार का जो है एक ही प्रकार का सूर्य रहेगा, यानी दोपहर ही रहेगी यहां पर। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें भाई यहां पर तो शाम हो गई, यहां पर शाम नहीं बोल सकते। यानी इस 0 डिग्री पर यानी कि यहां पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो समूचे पृथ्वी यानी समूचे 0 डिग्री पर ही दोपहर होगी। जो भी समय चल रहा हो यानी सूर्य की गति के अकॉर्डिंग वही समय पूरे देशांतर रेखा पर होगा, ठीक है। तो ये आप यहां पर समझने वाली बात यही है, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामी-उत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामी-उत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। इसमें वही बात कही गई है कि चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वो स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, ठीक है। तो यहां पर नोट करेंगे इसी में सब पॉइंट कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण ग्रीनविच यानी कि ग्रीनविच के पूर्व में जो स्थान है उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा तथा पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पहले का सब पॉइंट इस प्रकार नोट करेंगे
कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाने के कारण ग्रीनविच के पूर्व में जो स्थान है उनका समय आगे तथा जो पश्चिम में है ग्रीनविच के उनका समय पीछे होगा। ठीक है, उनका समय जो है वो पीछे होगा। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं पृथ्वी की। देखिए हम थोड़ा मैथमेटिकल रूप से समझते हैं। यहाँ पे पृथ्वी जो है हमारी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो घूर्णन है, यहाँ लिख देते हैं 24 घंटे में, यानी 24 आवर में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है कितना घूमती है, 360 अंश घूमती है, 360 अंश घूमती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अनुमान लगाया भाई 1 घंटे में कितना घूमती है। 1 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है 24 जो है घंटे में हमारी जो है घूम रही है 360 अंश, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी। तो 1 घंटे का हमने लगाने के लिए क्या करेंगे, 360 में 24 का भाग दे देंगे। 360 में जो 24 घंटे इनका भाग दे देंगे तो हमारी 1 घंटे का समय है वो निकल के आ जाएगा। तो 24 का जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 15 अंश। यानी 1 घंटे में जो हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं, यानी कि देशांतर रेखाओं का 1 घंटे में जो घूर्णन है वो, यानी देशांतर रेखाओं जो हमारी घूम रही है घंटे में, वो कितनी है, 15 अंश क्रॉस हो रही हैं। सूर्य के सामने 15 अंश जो है हमारे क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, और 15 अंश का जो घूर्णन है, यानी 15 अंश का मतलब क्या हो गया कि 15 का गुणा जब हम करेंगे आगे चलकर, 15 अंश घूमती है, 15 का मतलब हो गया 60 मिनट। ठीक है, यानी 15 अंश का मतलब हो गया यहाँ पर 60 मिनट। 15 अंश का मतलब हो गया 60 मिनट, यानी कि एक जो अंश है वो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 4 मिनट में। यानी एक अंश हमारी जो दूरी कवर हो रही है वो हो रही है 4 मिनट में। देखिए कहने का मतलब क्या है, 15 अंश घूम रही है हमारी 60 मिनट में। 60 मिनट से ऊपर क्या है, 1 घंटे से। यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आपने 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में हमारी पृथ्वी कितनी, पृथ्वी हमारी जो कितना गुणन ले रही है, 15 अंश गुणन ले रही है। ठीक है, अब 15 अंश गुणन ले रही है। अब 15 को भी हमने डिवाइड किया कि अब 1 अंश में कितना ये गुणन ले रही है, तो 1 अंश जो हमारा कवर हो रहा है वो 4 मिनट में कवर हो रहा है। 1 अंश की दूरी हमारी जो तय हो रही है, 1 अंश समय घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। यानी आपके 360 अंश है। फिर से आपको देखिए, फिर से मैथमेटिकल रूप से समझा रहा हूं, आपके टोटल कितने अंश है, 360 अंश है। यानी पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा जो है 24 घंटे में 360 अंश का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, तो 1 घंटे में यानी 1 आवर में कितना घूमेगी, यानी 1 आवर में कितने अंश घूमेगी। ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया 1 आवर में कितना, यानी कि सॉरी 1 दिन में यानी कि सॉरी 1 दिन बोल गया हूं मैं, 1 घंटे में यानी 1 आवर में कितना घूमेगी। तो 1 आवर के लिए हमने क्या किया, 24 से भाग दे दिया यहाँ पे, तो कितना घूमेगी, 1 आवर में 15 अंश घूमेगी। ठीक है, अब 15 को हमने डिवाइड अब किया है, यानी 15 अंश जो है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में हमारी कितनी घूम रही है, 15 अंश घूम रही है। अब 15 अंश में हमने ये यहाँ पे पता करना था कि भाई 1 अंश में कितना घूमता है। तो अब इसके लिए हमने क्या किया कि 1 मिनट में यानी 1 अंश में कितना घूम रहा है, इसके लिए हमने ये किया कि जो 60 मिनट है तो इनमें हमने 15 अंश का भाग दे दिया है। तो ऐसे करके निकल के आ गई हमारी 4 अंश निकल के आ गई 1 अंश की। यानी 1 अंश में जो हमारी जो पृथ्वी है गुणन कितना करती है, वो कहती है, यानी कि 1 अंश जो घूमती है हमारी पृथ्वी वो 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, तो देखिए ये नोट कर लेना आप, ये वाला जो फॉर्मूला है पूरा, ये पृथ्वी एक देशांतर रेखा को इस तरह से लिख लीजिए आप, देखिए इस तरह से आप लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, कि पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, यानी एक देशांतर रेखा जो है कितने की होती है, एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला फिर से बता दे रहा हूं कि 24 घंटे में इस तरह से लिख लीजिए, 24 घंटे में पृथ्वी घूमेगी बराबर 360 अंश। आप लिख लीजिए 24 घंटे में पृथ्वी घूमेगी बराबर कितना घूमेगी, पृथ्वी घूमेगी 360 अंश। 1 घंटे में इसी प्रकार 1 घंटे में घूमेगी कितना, 360/24 बराबर 15 अंश। यानी 1 घंटे में कितना घूम रही है, 15 अंश घूम रही है। ठीक है, और 15 अंश कितने में घूम रही है, यानी 15 अंश जो घूम रही है, यानी कि हमने घंटे को मिनट में डिवाइड कर दिया, तो 15 अंश घूम रही है 60 मिनट में। 60 मिनट में 15 अंश घूम रही है। ठीक है, तो 1 अंश जो हमारी घूम रहेगी, 1 अंश पृथ्वी हमारी जो घूमेगी वो घूमेगी 4 मिनट में। ठीक है, 1 अंश हमारा पृथ्वी का घूम रहा है वो कितने में घूम रहा है, वो घूम रहा है 4 मिनट में। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा गणित। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम यहां पे समझते हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि हमारा 0 डिग्री जो अक्षांश है, 0 डिग्री जो है याम्योत्तर जो है, देशांतरी जो याम्योत्तर जो है उसे देशांतर मान लिया गया, मानक देशांतर मान लिया गया है, यानी लंदन ग्रीनविच वाले का। अब मान लीजिए कि यहाँ के 180 डिग्री, यानी कि ये देखिए यहां से, देखिए मैं अभिप्राय दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा सा मैप में फिर से जाते हैं।
देखिए आपके सामने इमेज देख रहे होंगे आप, ये आपकी एनसीईआरटी की इमेज है। ये वाली रेखा आप जो देख रहे हैं वो 0 डिग्री है देशांतर, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ से। देखिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये पृथ्वी का जो है 2D मॉडल है। आपने वो देखा था गोले के रूप में, 3D मॉडल था, ये 2D मॉडल है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ग्रीनविच रेखा है, इसमें लिखा है कि इसके पूर्व वाला हिस्सा, यानी कि ये जो हिस्सा है इसको हम पूर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर समय जो है आगे चलता है और यहाँ पर समय जो है ये पीछे चलता है।